हेलो, हाय, नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। जी, सेकंड पार्ट है। मुझे खुद ही नहीं पता चला, जैसे मैं इस जीआईसी में आई तो मुझे खुद ही ये नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ। और मुझे अपनी सारी पिछली स्कूलिंग एंड कॉलेज हॉस्टल की लाइफ को बताते बताते मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं क्या बोल रही हूँ। और वाकई में ये चीज़ मेरे साथ हुई कि मैं क्या थी। मैं खुद आश्चर्य में रह गई। अब आप सुनिए इससे आगे मैं क्या बोली। और ये मेरा स्कूल जीजीआईसी नैनीताल। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने स्कूलिंग यहाँ से की थी। हमेशा बोलती थी ना कि मैं नैनीताल नैनीताल, तो मेरा मेरा स्कूल ये है। मैं कभी आ ही नहीं पाई। मेरे बच्चे स्कूल में इतना साल हो गया मेरा, बट मैं कभी आ नहीं पाया। आज निहारिका की बदौलत या मेरी खुद एक पता नहीं कुछ होता है आना। मेरे सपने में बहुत आया करता था। तो मैं बस मेरी फेवरेट दीदी ज्योग्राफी दीदी थी, मंजू पंत दीदी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ज़्यादा। एक पुष्पा जोशी दीदी थी, वो भी हिंदी की थी। और एक और आर्या दीदी थी, हिंदी की। वो तो खैर उनके बारे में तो बड़ा बहुत मज़ेदार थी वो। और मतलब हमें डांटती थी, मारती भी थी। हमारी ना इसमें पेंसिल वेंसिल डाल दिया करती थी। कोई नहीं, बड़ा बड़ा स्ट्रिक्ट थी। और एक बात और बताती हूँ मैं। वो कहती, जैसे हम बैठे थे ना, तो बोलती थी कि क्या मैं तुम्हारे घर की नौकर हूँ। बिल्कुल सही कहती थी वो। कहती कि नहीं, बिल्कुल हमको बिल्कुल जी बिल्कुल पीछे होके बैठना, स्ट्रेट, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये होना चाहिए, इतनी स्ट्रिक्ट थी। तो जैसे हम देखते थे लाइन में, जैसे लगती थी वो रिक्शा स्टैंड में, तो हम यहाँ से सब निकलते थे कि हम निकल रहे हैं जी हम। तो जैसे हमारी लाइन चलती थी दो दो की, तो जैसे हमने देखा दीदी को, आया दीदी को, तो हम स्ट्रेट बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते थे कि नहीं। वैसे हम चलते हैं चाला में, थोड़ा न मटकना नहीं है, हम ऐसे ही चलते थे। तो ये उनको देख के था, अनुशासन से रहती थी। तो हम भी एक चीज़ और बताती हूँ, आज मैंने किसी को बताया नहीं। मैं मैं चंद्रवन हॉस्टल की अपने टाइम में चीफ परफेक्ट रह चुकी हूँ। और और एसआर हॉस्टल की भी मैं चीफ परफेक्ट रह चुकी हूँ। और एसआर हॉस्टल में भी हम चीफ परफेक्ट दो थे। क्यों? क्योंकि एक जूनियर ने, एक सीनियर ने, क्योंकि दो थे। तो एक प्रेरणाधर और मैं, तो दोनों में मैं, मुझे तो उसका ध्यान भी नहीं। बच्चों ने कहा नहीं, जूनियर्स ने कहा कि नहीं, क्वेश्चन मतलब मैं होनी चाहिए, और दूसरे ने कहा प्रेरणाधर होनी चाहिए। तो कोई वो नहीं निकला, हल नहीं निकला। तो कभी भी कुछ भी होता था, जैसे कुछ भी प्रोग्राम होता था, तो हम अ, मैं जाया करती थी। हम दोनों जाते थे, बट ज़्यादा मेरे पास। और सामान किसी का कुछ गिफ्ट, यानी कि खाने पीने का कुछ आता था, कोई जीतता था इलेक्शन में, तो हमारे पास ही आता था, मेरे पास ही आता था। तो मुझे याद है कि मैं आज ये भी शेयर करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मैंने कभी ये बात शेयर ही नहीं की। तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि जीजीआईसी चंद्र हॉस्टल के टाइम में भी मैं चीफ परफेक्ट रही हूँ। अ, ऐसा तो मैं ऐसा तो कुछ नहीं कभी सोची, बट अब मुझे लग रहा है कि नहीं, कि थोड़ा कुछ तो है ना, कुछ तो शायद होगा। मुझे बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं मेरी चंद्रवन हॉस्टल की, और ये जीजीआईसी की। और ये पूरा ये जीजीआईसी का तो मैंने इसमें काफ़ी, अभी मैंने इतना लंबा पूरा पोस्ट डाला। तो बस यही कि बहुत अच्छा। मैं यहाँ पे हमारी पीटी हुआ तब होता था, मुझे याद है। मैं इस रो में रख गई, मुझे पता नहीं क्यों याद है, मैं इस साइड में रखती थी। और मेरे सपने में भी बहुत आता था ये एक ही। ज़्यादा मुझे टॉयलेट और किचन का भी मुझे याद है। और यहाँ से भी रास्ता था, मुझे याद है। तो यहाँ पे मेरे ज्योग्राफी का क्लास था, और होम साइंस का। तो ज्योग्राफी का भी मैं, और होम साइंस का भी मैं, जो मेरी मीटिंग थी उसका भी बताऊँगी मैं ज़रूर। एक मैंने पोस्ट डाल रखी है कि मेरी कढ़ाई कैसी थी। तो थैंक यू सो मच। आपको मेरा स्कूल कैसा लगा? शायद अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि बचपन की याद है ना। बचपन की यादें मीन्स इंटर कैसा फ़ील होता है वो। अब बच्चे मेरे इतने बड़े हो गए, तो मैं आज उस जगह आ रही हूँ। तो एक सौभाग्य ही है कि मैं आज यहाँ पे आई। और ये पोस्ट भी मैंने बनाई। अब सब तो ये कहते हैं कि रील के लिए नहीं था। मेरे एक बहुत, मेरी छोटी-छोटी मेमोरी मैं जीना चाहती हूँ। मैं मेरा एक मतलब आज मैं जीती हूँ, आज मैं। लोग कहते हैं ना कल, जैसे अभी कल कुछ भी नहीं, कल मैं नहीं जीती हूँ, बस आज मैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयर करना। इसलिए शेयर करना कि मेरी फैंस होंगे बहुत। मैं कह रही ना, पूर्णिमा रेकवाल थी यहाँ पर, थी मेरी ज्योग्राफी वाली, रेनू सिंगल थी, प्रतिभा अग्रवाल है। तो ये सब हैं। तो देखो वहाँ तक, वो भी इसको देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। अब इसके मैंने पूरी वीडियो मैंने पोस्ट करके, तो आप वहाँ पे डालिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
ये है मेरा स्कूल GGIC नैनीताल। चंद्रबन हॉस्टल से हम लोग पैदल आया करते थे पूरा यहाँ मल्लीताल चंद्रबन हॉस्टल से पूरा माल रोड होते हुए, फिर यहाँ गलियों से कूचों से होते हुए दो दो की लाइन में, बस दो 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 तो सबसे पीछे लगती थी, पीछे से मतलब एक पीछे से सबसे पीछे लगती थी। तो देखिए मेरा स्कूल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्माइल बेबी, मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आ। और बताइए कैसा लगा मेरे स्कूल को देख के, बचपन का तो छोटी छोटी थी इंटर तक। ये GGIC नैनीताल की टीचर्स सारा स्टाफ है, और ये ज्योग्राफी के सर और MA फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के टूर पे हम, ये अयोध्या का है ये, और हम लोग गए थे काठमांडू। तो ये सारे, और हाँ, आज मैं ये बताना चाहती हूँ, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में मैं भूपी प्रेसिडेंट था और मैं वाइस प्रेसिडेंट थी। ज्योग्राफी की इंट्रो पार्टी में इसे बेस्ट जूनियर मिला था बॉयज़ में, और गर्ल्स में बेस्ट जूनियर विनीता चौधरी, हाँ ये नाम है शायद, इसे मिला था बेस्ट जूनियर। सारे हॉस्टल एसोसिएशन का, हमारे SR हॉस्टल का प्रोग्राम हुआ था, तो हमने इसमें कव्वाली की थी, तो सबसे आगे मैं तबला बजा रही हूँ। जहाँ तक मुझे याद है ये फेयरवेल पार्टी की है, और मुझे बेस्ट सीनियर का प्राइज़ मिला था। सामने सोच के सर बैठे हैं, और ये मुझे याद है शारदा आंटी की साड़ी है, उन्होंने मुझे दी थी फेयरवेल पार्टी के लिए। और ये हॉस्टल की पार्टी का है, इसमें एक्टिंग करनी थी मुझे, इसमें भी मुझे बेस्ट प्राइज़ मिला, जबकि मुझको सब कुछ आता है लेकिन एक्टिंग नहीं हो पाती मुझसे। ये BA ड्राइंग का रूम है, और हम ये सामने भैया को बैठा रखा हम और स्केच बना रहे हैं हम। मैं इसी के चक्कर में अपने घर छोड़ ड्राइंग होम साइंस के लिए आई थी, लेकिन होम साइंस BA में नहीं था। और ये ज्योग्राफी के टूर का है, ये हम लोग ये भीमताल और नक्कुच्चा ताल का है, ये भीमताल के टापू का है। ये पूर्णिमा रेखवाल, भावना शाह, सार, निकिता, भावना जोशी, पुष्पा पांगती, दमयंती, लक्ष्मी मर्तोलिया, निशा, तारा पांगती, और बॉयज़ का नाम तो अभी ध्यान नहीं आ रहा, बहुत लोग हैं। प्रेसिडेंट चक्रपुर का था भुप्पी, और मैं वाइस प्रेसिडेंट, और रेनू पांडे एंड माधुरी रावत और गोकुल सत्याल, और ये जूनियर को हम गिफ्ट देते हुए। मैं आज पीछे मुड़ के देखूं तो मैंने कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ कमाया है। जब भी मैं कुछ भी बनी, चाहे चंद्रबन हॉस्टल में बनी, चीफ परफेक्ट, चाहे मैं SR हॉस्टल में, चाहे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में, मुझे हमेशा सर ने हमेशा रिस्पेक्ट किया। जब भी टूर में जाते थे, मुझे याद है कुछ भी सामान बांटना होता था तो चंद सर और ये शाहजी, गोविंद शाहजी मुझे ही पांगती बोलते और बांटने को कहते थे। तो मुझे याद है कि जलाल सर भी थे, तो हमेशा मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला। उसके बाद मैं कहीं खो सी गई पूरी लाइफ, मुझे लगा कि मैं कुछ थी ही नहीं। मुझे याद है जूनियर्स, सीनियर्स और सारे सर ने मुझे बहुत प्यार मिला मुझे, और बहुत सम्मान मिला। मेरी स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ बहुत अपने घर से दूर नैनीताल आकर बहुत साधारण और सिंपल जी हूँ। मुझे याद है काम वाले भैया, खाना पकाने वाली चंद्रपुर हॉस्टल में, चाहे SR हॉस्टल में, मुझे इतना प्यार मिल रहा है, खुद हाथ से पका पका के इन सब ने मुझे खिलाया है। हॉस्टल की मैट्रन और वार्डन मैम ने क्षेत्र में कि मैंने अपने माँ बाप के नाम पे आँच नहीं आने दिया। खुली छूट थी, लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। ये मेरे हॉस्टल का रूम है, और ये मेरी ड्रेस है, यानी कि मैं स्कर्ट भी पहनती थी, लॉन्ग स्कर्ट, नॉट शॉर्ट स्कर्ट, स्कर्ट भी पहनती थी। कोई मैं शादी के बाद नहीं, शादी से पहले से ही, बचपन से मैं ये सब ड्रेसें पहनती थी। हाँ, वेस्टर्न ड्रेस मैं जरूर पहनती थी, उसका भी मेरा एक दायरा था। उसकी शादी के बाद की लाइफ ये है, धोती और पल्लू, ये मैंने कभी छोड़ा नहीं। बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज मैंने अपनी एक दुनिया का साइड दिखाया, शायद आपको अपनी याद आ गई होगी।